नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश लिटरेचर में जो फाउंडर्स हैं या फादर्स हैं या पायोनियर्स हैं, तो कौन कौन से हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के फादर कौन हैं या लिटरेचर के फादर कौन हैं, तो आज मैं इन्हीं टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी भाषा के जनक कौन हैं। अंग्रेजी भाषा के जनक कौन हैं? तो अंग्रेजी भाषा के जनक हैं जॉफ्री चौसर। यहाँ आप देख रहे होंगे, अंग्रेजी भाषा के जनक हैं जॉफ्री चौसर। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के जनक कौन हैं? तो अंग्रेजी साहित्य के भी जनक हैं जॉफ्री चौसर। अंग्रेजी साहित्य के भी जनक हैं जॉफ्री चौसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री मतलब अंग्रेजी कविता, अंग्रेजी कविता के जनक कौन हैं? तो अंग्रेजी कविता के जनक भी हैं जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश प्रोज के जनक कौन हैं? तो इंग्लिश प्रोज के जनक हैं विलियम टिंडेल और किंग अल्फ्रेड। हाँ दोस्तों, विलियम टिंडेल या किंग अल्फ्रेड, ये दोनों में से कोई हो सकते हैं। यदि आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो विलियम टिंडेल ऑप्शन होगा तो आप उसको करेक्ट करेंगे, नहीं तो किंग अल्फ्रेड होगा तो आप उसे करेक्ट करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैं लिंडली मरे। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैं लिंडली मरे। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ या पायोनियर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, तो अंग्रेजी उपन्यास के जनक कहे जाते हैं हेनरी फील्डिंग। अंग्रेजी उपन्यास के जनक कहे जाते हैं हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा हैं मतलब अंग्रेजी नाटक के जनक हैं, अंग्रेजी नाटक के जनक हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ नाटक कहा जाता है और ये अंग्रेजी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोजर हैं। इन्होंने बहुत सारे विधाओं में काम किए हैं। इन्होंने ट्रेजेडी, कॉमेडी, सोनेट, पोएम सभी विधाओं में काम किए हैं। तो यहाँ फ़िलहाल फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न ड्रामा। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न ड्रामा, तो फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न ड्रामा हैं हेनरी इब्सन। हाँ दोस्तों, हेनरी इब्सन को फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न ड्रामा के नाम से जाने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हो गए फ्रांसिस बेकन। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, अंग्रेजी में जो ट्रेजेडी होते हैं उनके जनक कौन कहे जाते हैं? तो वे कहे जाते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। हाँ दोस्तों, क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है
जॉन ड्राइडेन को। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है जॉन ड्राइडेन को। और जॉन ड्राइडेन के बारे में हम लोग को ये भी जानना ज़रूरी है कि जॉन ड्राइडेन जो थे वे फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड थे। हाँ दोस्तों, जॉन ड्राइडेन जो थे वह फर्स्ट पोएट लॉरिएट इंग्लैंड थे, जो 1668 में बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री का मतलब हो गया भारतीय अंग्रेजी पोएट्री के जनक कौन है। भारतीय अंग्रेजी पोएट्री के जनक कौन है? तो भारत में अंग्रेजी पोएट्री के जो जनक हैं उनका नाम है निसिम एजकिल। हाँ दोस्तों, निसिम एजकिल जो मुंबई से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, अंग्रेजी कॉमेडी के जनक किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजी कॉमेडी के जनक कहा जाता है निकोलस उडाल को। हाँ दोस्तों, निकोलस उडाल को अंग्रेजी कॉमेडी के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंग्लिश साइंस फिक्शन। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंग्लिश साइंस फिक्शन, फादर ऑफ इंग्लिश साइंस फिक्शन कहा जाता है H.G. वेल्स को। हाँ दोस्तों, H.G. वेल्स को फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर मतलब अमेरिका के जो अंग्रेजी साहित्य है, अंग्रेजी के जो लिटरेचर्स हैं, उनके फादर कौन हैं? तो उनके फादर हैं मार्क ट्वेन। हाँ दोस्तों, मार्क ट्वेन को अमेरिकन लिटरेचर के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ रीजनल नोवेल। फादर ऑफ रीजनल नोवेल किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ रीजनल नोवेल कहा जाता है आपको थॉमस हार्डी को। थॉमस हार्डी को फादर ऑफ रीजनल नोवेल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ रीजनल नोवेल इंडिया। फादर ऑफ इंग्लिश रीजनल नोवेल इंडिया मतलब भारत में अंग्रेजी उपन्यास के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी उपन्यास के जनक कहा जाता है R.K. नारायण को। R.K. नारायण को भारत में इंग्लिश उपन्यास के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर। हाँ दोस्तों, फादर ऑफ अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर तो फादर ऑफ अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जाना जाता है चिनुआ अचीबी को। चिनुआ अचीबी जी को फादर ऑफ अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर किनको जाना जाता है? तो ये हैं फर्डिनांड डी सॉसर। फर्डिनांड डी सॉसर को फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चरलिज्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में जाने जाते हैं जॉन डन। फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में जाने जाते हैं जॉन डन। फादर ऑफ ब्लैंक वर्स। फादर ऑफ ब्लैंक वर्स के रूप में जाने जाते हैं हेनरी हॉवर्ड एंड अर्ल ऑफ सरे। ये फादर ऑफ ब्लैंक वर्स के रूप में हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सरे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ फ्री वर्स। फादर ऑफ फ्री वर्स जाना जाता है वॉल्ट व्हिटमैन को। वॉल्ट व्हिटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स के रूप में जाना जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स। तो फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट के रूप में सर थॉमस विट को जाना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट मतलब इंग्लिश सोनेट के जनक किनको कहा जाता है? तो सर थॉमस विट को इंग्लिश सोनेट अंग्रेजी सोनेट के फादर के रूप में जाना जाता है। तो आज बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर कोई कमी रह जाती है तो आप अपना सुझाव, आप अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज बस इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।